आज की क्लास में हम सरल रेखा एवं सरल रेखा के समीकरणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सरल रेखा क्या है, हम देखते हैं कि यदि दो बिंदु स्थित हैं, दो बिंदु P और Q स्थित हैं, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह सरल रेखा कहलाती है। इस प्रकार किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होने वाली आकृति को हम सरल रेखा कह सकते हैं। हम सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करना चाहें तो ये इस प्रकार से लिया जा सकता है। यदि हमें दो समतल दिए गए हैं और वे समतल समांतर नहीं हैं, तो वे हमेशा एक रेखा पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। यदि हमें दो समतल दिए गए हैं, इसे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये समतल प्रथम समतल है। दूसरा समतल यदि इसके समांतर नहीं है तो हम ये देखते हैं कि दोनों समतल एक रेखा पर ही प्रतिच्छेद करेंगे। यह प्रथम समतल है, यह द्वितीय समतल है। ये दोनों समतल एक रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि हम समतल एक को a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित करें, समतल दो को a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 से दर्शाएं, तो यदि दोनों समतल परस्पर समांतर नहीं हैं तो ये मिलकर के एक सरल रेखा को व्यक्त करते हैं। यदि समतल एक तथा दो परस्पर समांतर नहीं हैं, यदि समतल एक तथा समतल दो परस्पर समांतर नहीं हैं तो दोनों मिलकर एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि दो समतल मिलकर के एक सरल रेखा को दर्शाते हैं यदि ये दोनों समतल परस्पर समांतर नहीं हैं, या ऐसे दो समतल जो परस्पर समांतर नहीं हैं, दोनों मिलकर एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों समीकरणों के द्वारा एक सरल रेखा निरूपित होती है। समीकरण एक और समीकरण दो, ये दोनों समीकरण मिलकर के एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं, एक सरल रेखा को दर्शाते हैं। अब हम सरल रेखा के समीकरण के सममित रूप पर विचार करते हैं।
सरल रेखा का समीकरण सममित रूप में हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। रेखा के समीकरण का सममित रूप। हम रेखा के समीकरण का सममित रूप प्राप्त करते हैं यदि हमें रेखा के दिक् को ज्याएं दी गई हैं तथा रेखा किसी एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है। हम ये देखते हैं रेखा बिंदु ए x1 y1 z1 से होकर जाती है तथा रेखा की दिक् को ज्याएं LMN है। रेखा की दिक् को ज्याएं LMN है। हमें एक रेखा का समीकरण प्राप्त करना है जिसके बारे में ये कहा गया है कि रेखा एक दिए हुए बिंदु A x1 y1 z1 से होकर जाती है तथा रेखा की दिक् को ज्याएं LMN है। हम इसे चित्र में दर्शाते हैं। इस प्रकार से ये दर्शा सकते हैं। हम निर्देशाक्ष x OX OY तथा OZ निरूपित करते हैं। रेखा AB है। रेखा AB है। बिंदु A के निर्देशांक हमें दिए गए हैं x1 y1 z1। इस रेखा की दिक् को ज्याएं हमें दी गई हैं। इस रेखा की दिक् को ज्याएं LMN है और यह रेखा बिंदु A से होकर जाती है। हमें बिंदु A के निर्देशांक भी दिए गए हैं। इस रेखा पर हम एक अन्य बिंदु P ले सकते हैं जो कि एक चर बिंदु है। बिंदु P के निर्देशांक x y z लेते हैं जबकि हमें बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 z1। तो रेखा को AB द्वारा दर्शाया गया है। बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 z1 है।
रेखा पर एक चर बिंदु P लिया गया है। रेखा पर बिंदु P x, y, z स्थित है। तो रेखा का समीकरण हमें प्राप्त होता है। रेखा का समीकरण होगा x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। रेखा का समीकरण हमें प्राप्त होगा x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ये समीकरण रेखा के समीकरण का सममित रूप कहलाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि रेखा बिंदु A x1 y1 z1 से होकर के गुजरती है तथा रेखा की दिक्भुजाएं l m n है। हमने निर्देशाक्ष OX, OY, OZ दर्शाया और इस पर हमने रेखा को AB के द्वारा दर्शाया। तो बिंदु A के निर्देशांक हमें दिए गए हैं क्योंकि रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है। बिंदु A के निर्देशांक x1, y1, z1 है। रेखा पर हमने एक बिंदु हमने P के द्वारा दर्शाया और बिंदु P के निर्देशांक हैं z। तो रेखा का समीकरण हमें प्राप्त होता है। रेखा का समीकरण होगा x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन n इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। यहाँ पर l m n रेखा की दिक्भुजाएं हैं। यदि हमें रेखा का समीकरण दिक् अनुपात के रूप में प्राप्त करना है तो हम इस समीकरण को दिक् अनुपात के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसे l m n को दिक् अनुपात ABC के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमें पता है यदि रेखा के दिक् अनुपात ABC हैं, यदि रेखा AB के दिक् अनुपात स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c हैं तो L इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमने पिछली क्लास में प्राप्त किया था। m इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
n इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमने दिक् को ज्याओं के मान दिक् अनुपात के रूप में प्राप्त कर लिए। इन्हें हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार दर्शा सकते हैं, a अपॉन अंडर रूट समेसन a स्क्वायर। समेसन a स्क्वायर का मतलब है समेसन a स्क्वायर, इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इन तीनों के योग को संक्षिप्त रूप में बताने के लिए हम इस प्रकार से समेसन a स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार m का मान होगा b अपॉन अंडर रूट समेसन a स्क्वायर n के लिए c अपॉन अंडर रूट समेसन a स्क्वायर। हमने l m n का मान दिक् अनुपात के रूप में प्राप्त किया। समीकरण 1 में l m n के मानों को रखने पर समीकरण 1 में l m n के मान रखने पर तो हम इस समीकरण 1 में l m n के मानों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस x1 अपॉन l के लिए a अपॉन अंडर रूट सिग्मा a स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b अपॉन अंडर रूट सिग्मा a स्क्वायर। और इसी प्रकार z के लिए z माइनस z1 अपॉन c अपॉन अंडर रूट सिग्मा a स्क्वायर। समीकरण 1 में हमने l m n के मान दिक् अनुपात के रूप में रखे। हम ये देखते हैं कि अंडर रूट सिग्मा a स्क्वायर तीनों पदों में आ रहा है, प्रथम पद में, द्वितीय पद में तथा तृतीय पद में, तीनों पदों में आ रहा है और तीनों पद परस्पर बराबर हैं। तो हम इस उभयनिष्ठ मान को तीनों पदों में से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यह रेखा के समीकरण का सममित रूप है जो कि दिक् अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि रेखा का समीकरण हमें सममित रूप में प्राप्त होता है यदि हमें रेखा की दिक् को ज्याएं ज्ञात हों या दिक् अनुपात ज्ञात हों तथा एक बिंदु ज्ञात हो जिससे होकर के रेखा गुजरती है। तो समीकरण 2 दिक् अनुपात के रूप में रेखा के समीकरण को दर्शाता है। यहाँ पर a, b तथा c रेखा के दिक् अनुपात हैं।
इस प्रकार से रेखा के समीकरण का सममित रूप हमें प्राप्त होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बिंदु 2, 1, 3 से गुजरने वाली तथा दिक् अनुपात 1:3:2 दिक् अनुपात 1:3:2 वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2, 1, 3 से होकर के गुजरती है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2, 1, 3 से होकर के गुजरती है तथा जिसके दिक् अनुपात 1:3:2 है। अभी आपने सरल रेखा का समीकरण सममित रूप में प्राप्त किया है, तो हम उसी समीकरण का उपयोग करेंगे। हमें दिया है, कौन कौन सी बातें दी हैं, रेखा किस बिंदु से गुजरती है ये हमें बताया गया है। अर्थात बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक जिससे होकर रेखा गुजरती है, जिससे होकर रेखा गुजरती है। तो ये x1, y1, z1 के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। तो हमें x1 बराबर 2, y1 1 और z1 3 ये दिए गए हैं। उस बिंदु के निर्देशांक जिससे होकर के रेखा गुजरती है ये हमें दिए गए हैं। x1 = 2, y1 = 1, z1 = 3। रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात भी दिए गए हैं। रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 2 हैं, ये दिए गए हैं। तो a = 1 होगा, b = 3 तथा c = 2। रेखा के दिक् अनुपात को हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें इस रूप में प्राप्त होगा। रेखा का समीकरण जबकि
रेखा के दिक् अनुपात दिए गए हैं तथा रेखा किस बिंदु से होकर के गुजरती है ये भी बताया गया है। तो अभी हमने प्राप्त किया है ऐसी रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c होता है। हमने रेखा का समीकरण प्राप्त किया है जिसके दिक् अनुपात a b c हैं तथा जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर गुजरती है। इस समीकरण में हम a b c तथा x1 y1 z1 के मानों को रखते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा x माइनस 2 अपान 1 y माइनस 1 अपान 3 z माइनस 3 अपान 2। इस प्रकार हमने देखा कि रेखा के समीकरण के सम्मित रूप में हम मानों को रख करके रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। x1 के स्थान पर हमने 2 रखा और a के स्थान पर हमने 1 रखा तो ये मिला x माइनस 2 अपान 1। y1 के स्थान पर 1 रखा और b के स्थान पर 3 रखा तो द्वितीय पद प्राप्त हो गया y माइनस 1 अपान 3। इसी प्रकार z1 के स्थान पर 3 रखा और c के स्थान पर हमने 2 रखा तो हमें तृतीय पद प्राप्त हो गया z माइनस 3 अपान 2। तो इस प्रकार से हमें रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ x माइनस 2 अपान 1 y माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपान 2। यह अभिष्ट रेखा का समीकरण है जो हमें प्राप्त करना था। चूंकि इस समीकरण में तीनों पद आपस में बराबर रखे गए हैं इसलिए इस समीकरण को सम्मित रूप कहा जाता है। हम इसी से संबंधित एक अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं जिसमें एक रेखा और एक समतल का प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त करना है। हमें एक रेखा दी गई है और एक समतल दिया गया है और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तो दिया गया समतल है 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 3। हमें दिया गया समतल है 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 3 और एक रेखा दी गई है रेखा का समीकरण है x माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपान माइनस 3 इक्वल टू z प्लस 5 अपान 4। तो हमें एक समतल दिया गया है 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 3 और एक रेखा दी गई है x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 3
इक्वल टू z प्लस 5/4 इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समतल और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। इस समीकरण में एक समतल दिया है और एक रेखा दिया गया है। हम समतल के समीकरण को समीकरण 1 से दर्शाते हैं और रेखा के समीकरण को हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण के क्रमांक को बदला भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी समीकरण 1 या कोई भी समीकरण 2 लिया जा सकता है। हमने अपनी सुविधा अनुसार समतल के समीकरण को 1 नंबर दिया और रेखा के समीकरण को समीकरण 2 दे रहे हैं। ठीक है, रेखा के समीकरण से हम आगे बढ़ेंगे। हम रेखा के समीकरण को में तीनों पद आपस में बराबर हैं। प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद, ये हमें दिया गया है, सममित रूप में है। हम इसे r के बराबर मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। स्मॉल r कोई नियतांक है। ठीक है, यहाँ पर हमने रेखा के समीकरण को जो कि सममित रूप में दिया है स्मॉल r के बराबर मान लिया, जहाँ पे स्मॉल r कोई नियतांक है। यहाँ से हमें x, y, z के मान r के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। हम इन मानों को प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक पद r के बराबर है ना। हम प्रथम पद को r के बराबर ले सकते हैं, द्वितीय पद को भी r के बराबर ले सकते हैं और तृतीय पद को भी r के बराबर ले सकते हैं। तो हम प्रथम पद को r के बराबर लेते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा x - 1/2 इक्वल टू r लेने पर हम प्रथम पद को r के बराबर लेते हैं। देखिए, x का मान यहाँ से मिल जाएगा, x इक्वल टू 2r प्लस 1। ये होगा x - 1 इक्वल टू 2r या x इक्वल टू 2r प्लस 1। इसी प्रकार द्वितीय पद को भी हम r के बराबर ले सकते हैं और तृतीय पद को भी हम r के बराबर ले सकते हैं। तो द्वितीय पद के लिए y - 2/-3 इक्वल टू r, इससे हमें y का मान मिलेगा y इक्वल टू -3r प्लस 2 तथा z के लिए z प्लस 5/4 इक्वल टू r। तो यहाँ से हमें z का मान मिलेगा 4r - 5।
तो इस प्रकार हमने एक बिंदु प्राप्त किया, हमने बिंदु प्राप्त किया 2r+1, ये x का मान है, y का मान है -3r+2, z का मान है 4r-5। हमने बिंदु P प्राप्त किया, हमने बिंदु P प्राप्त किया जो कि क्रमशः x, y, z के मानों से मिलकर के बना है। x का मान, फिर y का मान, फिर z का मान, इन तीनों मानों से मिलकर के हमने बिंदु P को प्राप्त किया। अब बिंदु P रेखा पर स्थित है। बिंदु P जो हमें प्राप्त हुआ है यह रेखा पर स्थित है। बिंदु P रेखा पर स्थित है। यदि रेखा समतल को प्रतिच्छेद करती है, यदि रेखा समतल को प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु P समतल पर भी होगा और बिंदु P समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि रेखा समतल को प्रतिच्छेद करती है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि रेखा समतल को प्रतिच्छेद करती है और बिंदु P रेखा पर स्थित है, तो बिंदु P समतल पर भी स्थित होगा तथा समतल के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो समतल के समीकरण को हम ले लें। इसमें हम x, y, z के मान हम रखते हैं। समतल के समीकरण में हम x, y, z के मान रखेंगे। समतल का समीकरण है 2x + 4y - z = 3। यह समतल का समीकरण है। इस समीकरण में x, y, z के मान हम रखेंगे तो x का मान है 2r+1, y का मान है -3r+2 और z का मान है 4r-5 = 3। हमने x का मान रखा, y का मान रखा और z के स्थान पर z का मान रखा। इस समीकरण को आगे हल करते हैं। 4r + 2 -12r + 8 -4r + 5 = 3। तो ये हमें मिलेगा 4r -4r, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। -12r, क्योंकि ये टर्म आपस में 4r और 4r -4r कैंसिल होगा। -12r 2 + 8 + 5, तो ये हमें 15 मिलेगा = 3। -12r = 3 - 15, तो -12r = -12। हमें r का मान यहाँ से प्राप्त होगा। r =
1। हमें -12r इक्वल टू -12, इससे हमें r का मान मिलता है। r का मान हो गया 1, r इक्वल टू 1 हमें मिला। r के मान से हम x, y, z के मान निकाल सकते हैं या प्रतिच्छेद बिंदु के मान को प्राप्त कर सकते हैं। आपने ये मान प्राप्त किया है। यहाँ पर r का मान रखिए तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। प्रतिच्छेद बिंदु P हमें ये प्राप्त होता है। प्रतिच्छेद बिंदु P के निर्देशांक x इक्वल टू 2r प्लस 1 अर्थात 2 इंटू 1 प्लस 1, तो x इक्वल टू 3। y का मान होगा -3r प्लस 2 -3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हमें मिलेगा इक्वल टू -1। इसी प्रकार हमें z का मान प्राप्त होगा। z का मान प्राप्त होगा 4r माइनस 5, तो ये होगा 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। तो प्रतिच्छेद बिंदु P हमें मिलेगा। x का मान पहले 3, फिर y का मान ऋण 1, फिर z का मान ऋण 1। तो इस प्रकार हमने प्रतिच्छेद बिंदु का मान प्राप्त किया। ये हमें प्राप्त हुआ 3 -1। तो यदि हमें रेखा और एक समतल का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करना है तो हम इस विधि का प्रयोग करके प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे अगला जो टॉपिक है, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, हम उसके संबंध में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।